आइए स्टूडियो में स्वागत किया जाए। बग्गा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के जाने माने विषय कि सर आजकल मेरा दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं। बताएं। पूछो क्यों। बताएं। पॉलिसी किस दिन आई थी दी? बुधवार को। बुधवार फिर गुरुवार को एक छोटा सा मैंने ब्रेक लिया, शुक्रवार, शनिवार और रविवार भी थोड़ा सा, और सोमवार। मतलब ये समझो पिछले 6 में से 5 दिन मुझे बग्गा जी के साक्षात वन ऑन वन दर्शन हुए। बिल्कुल वीकेंड में तो साथ में ही थे आप। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, गुरुवार को पॉलिसी में आए, शुक्रवार नहीं बुधवार को आए, गुरुवार को शायद आपने गुरुवार को भी आए थे। गुरुवार को भी आए थे। और 6 में से 6 मैंने सिक्सर मारा है। अच्छा, हम आज तो गए थे रात को ही, लेकिन डेट बदल चुकी थी, तो रविवार लग चुका था, लग गया। तो रविवार को सर धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। 6 दिनों में सर आपके साथ बड़ा, और स्पेशली बैंगलोर वॉज फैंटास्टिक, मजा आया। हम दोनों साथ साथ फ्लाइट में बैठ के गपशप लगाते हुए, अच्छा हम तो लगे ही रहे, पास वालों को भी बड़ा आनंद आया था। जो आसपास वाली सीट पे बैठे वो भी सुन रहे, अच्छा वही तो मजा है। तो कैसा रहा सर इवेंट? आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त इवेंट था अनिल जी, और बेंगलोर निवासियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा। इतने अच्छे प्रश्न पूछे और इतने अच्छे लोग थे, बहुत हमारा मनोबल हमारा भी बढ़ जाता है, हौसला बढ़ता है जब इतना अच्छा ऑडियंस मिलता है। Correct. और बेंगलोर बहुत टॉप क्लास ऑडियंस था। 1500 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ था अनिल जी, तो मतलब भीड़ इतनी और इतने लोग, बहुत मज़ा आया। और आपके साथ शो करना, लाइव शो वो भी बिल्कुल थिएटर होता है। हम कहते हैं जब टीवी इज लाइक थिएटर, नॉट लाइक मूवी के आप रिकॉर्ड करके बाद में एडिट कर लीजिए। वन टेक है, फाइनल टेक है, एंड बहुत ही ज़बरदस्त शो रहा अनिल जी। ग्राउंड इवेंट का मजा अलग ही है, अलग है। और एक मैं अभी शायद बाइट रेडी नहीं, में एक बड़े बुजुर्ग थे, आई एम श्योर बग्गा साहब से ज़्यादा की उम्र के हैं, कलीम साहब थे, उनकी सर मैं उनकी बाइट सुनाऊंगा। उन्होंने जो बग्गा जी के लिए कहा है ना वो सुनने लायक है, मैं कहूँगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। तो उसमें भी हम बात करेंगे। आइए तब तक एक बार जल्दी से, कल आने वाले हैं महंगाई के आंकड़े अमेरिका में। सर महंगाई दर थोड़ी घटेगी, क्या अनुमान है, कैसे देखना चाहिए इन आंकड़ों को? अनिल जी थोड़ा घटना चाहिए, जो पिछले 3 महीनों का रुझान है। तो 6.5 दिसंबर के आंकड़े थे, कल जो जनवरी के आंकड़े आएंगे 6.2 आने चाहिए। अब इसमें 2 मुश्किलें पैदा हो रही हैं। एक तो थोड़ा सा जो मेथडोलॉजी है कैलकुलेशन का वो बदल रहा है, तो पहली बारी ये बदल के आएगा, तो उस बदलाव से बदल रहे हैं कैसे महंगाई कैसे कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, और तो पहले 2 सालों से कंपेयर करते थे, अब 1 साल से करेंगे। 1 साल से इस साल तो हमें फ़ायदा है क्योंकि बेस इफेक्ट आ जाएगा, एवरेज नहीं होगा 2 साल का, तो वहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा। बट जो सीजनैलिटी का इन्होंने चेंज किया है उसमें नवंबर और दिसंबर के नंबर थोड़े बड़े, ज़्यादा नहीं। तो आंकड़े तो उतने हैं, जैसे अगर इंडेक्स 105 पे है वो 105 पर ही है, बट जो कंपैरिजन है वो बढ़ रहा है, वो थोड़ा सा चेंज हुआ। उसके कारण नवंबर और दिसंबर के थोड़ा सा ग्रोथ दिखा है, तो उससे हो सकता है हलचल हो इस नंबर में। 6.4 भी आ सकता है 6.2 की जगह। तीसरी जो चीज़ वो बदल रहे हैं अनिल जी, हाउसिंग का जो वेटेज है वो बढ़ा रहे हैं, तो 44% हाउसिंग आ जाता है इनके सीपीआई में। खाद्य पदार्थ 13% है, और कारें, ऑटोमोबाइल 13% थोड़ा सा बढ़ता है। तो वो दोनों की कीमतें थोड़ी बढ़ी जनवरी में, हो सकता है उससे कुछ इम्पैक्ट आए। तो इसलिए हमारा पहले आंकड़ा 5.9 तक का आ रहा था, हमने 6.2 बढ़ा दिया है, बट ये अब रहेगा 6.2 आप लीजिए मीडियन, इसके आसपास फिर सेंटिमेंट बदलेगा। और दूसरा हमारा आज सीपीआई भी आ रहा है, भारत का भी, वो थोड़ा बढ़ने की गुंजाइश है पिछले महीने के सामने। सो 5.72 का 5.9 हो सकता है वो खाद्य पदार्थ, क्योंकि खाद्य पदार्थ हमारे सीपीआई में 50% है। तो थोड़ी चीज़ें, जैसे दूध आपने देखा अमूल ने 12-15% बढ़ाया है पिछले कुछ महीनों में, उसका इम्पैक्ट है। और बाकी खाद्य पदार्थों की कीमतें थोड़ी बढ़ी हैं, सब्जियां गिरी हैं, बट बाकी गेहूं वगैरह की कीमत बढ़ी है। तो हो सकता है ये 5.9 से भी थोड़ा आगे आए, बट 5.9 की उम्मीद है। उसके चलते यील्ड्स बढ़े हुए हैं मार्केट में। आप देखिए हमारा 10 साल का पेपर, ये सब यील्ड्स बढ़े हुए हैं।
और यही सोच रहे हैं लोग क्यों आरबीआई इतना हॉकिश था पिछले हफ्ते, क्योंकि उनको तो अनुमान आ जाते हैं, सबसे ज्यादा डेटा रिच तो आरबीआई है, तो हो सकता है इसलिए हॉकिश थे अनिल जी पिछले हफ्ते। सर ये सोना चांदी बगा साहब क्यों ठंडे हो गए? नहीं, फेड की वजह से, फेड की वजह से वो ज़्यादातर हॉकिश हो गए हैं सारे सेंट्रल बैंक्स के इतनी जल्दी रेट नहीं नीचे जाएंगे, तो सोने चांदी ने पहले ही ले लिया था मूव, वो अब ठहराव आ रहा है। जो आप सवेरे कह रहे थे टाइम वाइज करेक्शन, हमारे मार्केट का भी टाइम वाइज हो रहा है, तो घबराहट की बात नहीं है, बढ़ेगा, साल में तो बढ़ेगा। तेल में अनिल जी जो रशिया ने कहा था वो कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन वो कटौती करेंगे मार्च में, वो एनालाइज करने का टाइम मिला संडे को, तो उससे कोई फर्क पड़ने नहीं वाला है। फ्राइडे को 2% ज़रूर उछला था तेल, बट उसके सामने क्या आ रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छे टाइम पे लिया है जब काफ़ी मेजर रिफाइनरीज एशिया की मेंटेनेंस शटडाउन में जा रही हैं, तो वैसे ही खपत नहीं होने वाली थी, और ये ओवर एक्सपोर्ट कर रहे थे रशिया, जितना इनका कोटा था उससे ज़्यादा का एक्सपोर्ट चल रहा था, तो बस ये नॉर्मलाइज हो रहा है। ये मार्केट ने आज भांप लिया है, हम देख रहे हैं करेक्शन आते हुए, छोटा सा करेक्शन, ज़्यादा नहीं गिरेगा तेल, बट ज़्यादा बढ़ने की भी उम्मीद नहीं है क्योंकि बैलेंस्ड है मार्केट। अब अनलेस कुछ ये 24 फरवरी को यूक्रेन का 1 साल का है एनिवर्सरी, उस पर रशिया कुछ बड़ा हंगामा करे, उससे अगर कुछ हो तो और बात है, बट ओवरऑल बैलेंस्ड है तेल का डिमांड एंड सप्लाई, अभी ज़्यादा हमें बढ़ता नहीं दिखता, गिरता भी नहीं दिखता। आइए बढ़ते आगे, और मैंने कहा था ब्रेक के बाद आपको पहले पोजिशनल पिक दूंगा और फिर बग्गा साहब के लिए भी हमारे साथ कुछ है। सर तैयार है आप? बिल्कुल। अच्छा, हमारे सारे एक्सपर्ट जरा दिखाइए एक बार, वो भी सब तैयार है? नहीं है तो तैयार हो जाइए, जरा अपनी स्क्रीन पर नजर रखिए। मैंने बग्गा साहब के लिए एक विशेष क्लिपिंग निकाली है। हाँ राइट, अब हाँ मैं बता रहा था, तो क्लिपिंग आ गई। हमारी टीम मतलब एकदम खतरनाक तेज है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले बोला कि क्लिप चाहिए और तैयार है। सुमित जी जरा देखिएगा ध्यान से। हाँ हाँ, आइए। बेंगलोर के इवेंट में हमारे एक दर्शक आए थे कलीम साहब, उन्होंने क्या कुछ कहा चैनल के बारे में और बग्गा साहब के बारे में, जरा सुनिए। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम कलीम है, मैं कोटक सिक्योरिटीज़ में सब ब्रोकर हूँ सर। सीएनबीसी आवाज़ देखा, सीएनबीसी टीवी 18 देखा, एनडीटीवी देखा, किस में भी मुतमईन नहीं हुआ सर। मैं जी टीवी में मुतमईन हुआ। जब से जी टीवी को देख रहा हूँ मैं, पहली बात तो नेहा का बोल्डनेस और अनिल सिंघवी साहब का मेहनत और ईमानदारी, हमारा बग्गा साहब लव यू सर, उनका जो एथिक्स और सच्चाई और इन्फॉर्मेशन जो इंटरनेशनली सुनता हूँ ना सर, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर मेरे। क्या बात। और दूसरा दीपांशु का वफादारी और पूरा पैनल को हैंडल करना अनिल सर के साथ में बहुत अच्छा लगा सर। देखिए आप दोनों के लिए कॉम्प्लीमेंट लिखा है, दीप के लिए भी, और पूरी टीम को लोग इतना पसंद करते हैं। बग्गा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कलीम साहब की तरफ से बिल्कुल जो प्रेम आपके लिए, ओह गजब। बहुत बहुत अच्छा लगा अनिल जी, और ये बहुत एक एजुकेटेड ऑडियंस था, बहुत लोग मिले। आप देखिए वो आईआईएफएल की भी जो थी सब ब्रोकर, वो भी हमें सेगमेंट चलाना चाहिए। हाँ, तो आप सबको बताऊं, वो कह रही थी कि अनिल जी आप सवेरे और शाम तो कर देते हैं, 8 से 11 और 2 से 3:30 आप कवर करें, आप 12:30 भी आइए और अपना लेवल्स दीजिए। मतलब वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग था, वो बीच में भी आप लेवल्स दीजिए। मैं बोला मैडम यही भारी पड़ रहा है, मैं तो कब से दीप के पीछे पड़ा हूँ कि मेरा थोड़ा आधा घंटा कम कर दो यार, मतलब मुझे 10:30 छोड़ दो। और मैं ये भी बता रहा था कि मैं सबसे ज़्यादा फ्री तभी होता हूँ जब मैं शो कर रहा होता हूँ। जब बाहर होता हूँ तो ज़्यादा काम होता है, बहुत होता है। तो इसलिए फिर भी मैंने कहा कि कोशिश करेंगे कोई दिन के दौरान अपीयर ना भी हो पाए तो लेवल्स देने की, लेकिन सारे लोगों ने बहुत ज़बरदस्त प्रेम दिया, इसमें कोई डाउट नहीं। बग्गा साहब, बैंक ऑफ जापान के नए गवर्नर साहब आने वाले कल, उस पर कोई आपकी विशेष टिप्पणी सर? वो जो आने वाले हैं 71 साल के एकेडमिक हैं जो उनके बोर्ड में रह चुके हैं, उनको बेन बर्नांके ऑफ जापान कहते हैं। तो ये अच्छी बात है कि बहुत ही सदी हुई पारी खेल चुके हैं और बेसिकली डविश है, और उनका पिछले हफ्ते ही वक्तव्य आया था कंटिन्यूटी रखेंगे। तो युएडा साहब हैं, उससे पहले एक नाम जो आ रहा था डेप्यूटी गवर्नर, अबे नाम याद रखने पड़ते हैं जापानी, तो वो मैंने ऐसे किया अम्मा मिया करके उनका नाम याद किया था। अम्मा मिया क्या कर रहे हो? अम्मा मिया क्या कर रहे हो, तो ऐसे। और मासायोशी पहला नाम था, उस सॉफ्ट बैंक वाले का वही नाम है,
तो मासायोशी अमामिया मैंने रट्टे मार लिए थे, अभी नाम चेंज हो गया, तो अभी योएडा नाम कल से याद करना पड़ेगा, बट अच्छा, कंटिन्यूटी है। दुनिया में सबसे मुश्किल कहाँ के नाम है याद रखना? बड़े हैं अनिल जी, ये मेरे यूरोप को तो के, सर वो हाँ, रशिया वाले और रशिया वाले वाले सबसे ज्यादा वही है। खाली उसके पीछे की आता है, हाँ योस्की वोस्की स्वरोस्की, पता नहीं जो भी वो स्की से पता चल जाता है। महिला का आ जाता है सुपरनोवा, हाँ, और हाँ, वो हाँ, उसका उनका, वो ऐसे हाँ, हो जाता वो तो हमको मारिया शेरोपोवा से पता चला था कि पीछे इनके पीछे। हाँ, तब से बाकी बड़ा मुश्किल काम है, जैसे हमारा कुमार और कुमारी होता है ना, वैसे उनका होता है। वैसे उनका होता है, राइट। बहुत बहुत धन्यवाद बग्गा साहब आपका।